जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग पीपीएससी के लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किए हैं, जिसका कि ये पार्ट 3 है, जो 63rd बीपीएससी पर आधारित है। इससे आपको कम से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं, और यह तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रोमीन लाल द्रव्य होती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट को सल्फोनेट कहते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट से संबंधित है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा प्रोटॉन कहलाता है और ऋणावेशित हिस्सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। न्यूट्रल न्यूट्रॉन कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह जिप्सम से बना होता है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो सभी प्रश्न साइंस से संबंधित है। बीपीएससी में साइंस से 20 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, जिसे 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो यहाँ यह बायोलॉजी यह सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्कीन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दीव दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला सूरत है। गरीब लड़कियों की विवाह के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पकी हुई ईंट से बनी इमारत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा गोपुरम कहलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बीपीएससी में 30 क्वेश्चन हिस्ट्री पर आधारित होते हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत होता है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था।
भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये प्रश्न याद करने हैं तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार चलाएं और कोई भी काम करते समय ये वीडियो चलाएं और सुने। यह बार बार सुनने से आपको ये प्रश्न जरूर याद हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली साइंस से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवाएं आदि कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 इयर्स होती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है। असंगठित क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है। कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैठक बैंक है। भारत में सीमांत कृषि में भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का अस्तित्व आया, जो कि योजना आयोग की जगह पर आया था, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना में पुरुषों और स्त्रियां दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार में न्यूनतम है। और उसी हिसाब से 2011 की जनगणना में पुरुष और स्त्रियों में साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा केरल राज्य में है। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से भी द्वितीय है, जबकि केरल का न्यूनतम से द्वितीय है, जबकि न्यूनतम केरल का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। भारत में केरल राज्य को रबड़ के उत्पादन श्रेणी में अग्रणीय माना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है, जो कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट है, राजस्थान का खेतरी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। फतुहा के पास पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG के तहत प्रदर्शित की जा सकती है और दक्षिण बिहार की जलवायु CWA से प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रवाही नदियां पाई जाती है। उदाहरण में है कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि नदियों में
वर्षा के सीजन में बहुत बाढ़ आती है, इसीलिए इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है और दूसरे स्थान पर कटिहार है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर के प्रयासों से किया गया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण भारत के स्वतंत्रता के समय किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज 1932 में हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर तथा कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव आम्बेडकर जी ने सहभाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रीप्स और A.V. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नाउ एंड नेवर पंपलेट रहमत अली ने लिखा। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने गैर कानूनी घोषित किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे यह सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।